देखिए त्रिकोणमिति में मान सारणी, ये मान सारणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और प्लस जो 8.2 है वो पूरा इसी पर बनेगा। मैंने त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मान सारणी है। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, एकदम ईजी तरीके से बताएंगे हम आपको कि एक मान, बस ये साइन का मान आप अगर आप याद कर लेते हो तो बाकी सारे सारणी बना लोगे आराम से। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है कोण, ये 0 का मान 30 ये π/6, ये डिग्री माप है, ये रेडियन माप है। 45 π/4 या 60 कहिए या π/3, 90 डिग्री या π/2, क्योंकि कोण की माप 2 में होती है। कोण की माप 2 होती है, एक डिग्री माप एक रेडियन माप। जैसे 180 डिग्री रेडियन में ये पाई होता है, 90 यानी π/2, 60 यानी π/3, 45 यानी π/4, 30 यानी ये हो जाएगा π/6। ठीक है, जैसे रेडियन माप हमें निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है π/180 गुणे डिग्री माप। जैसे 30 डिग्री दिया है, इसको हमें रेडियन में बदलना है तो ये हो जाएगा π/180, ये 30 डिग्री दिया है, इसे हमें रेडियन में बदलना है तो ये हो जाएगा π/180 और गुणे डिग्री माप। डिग्री कितनी है 30 डिग्री, तो ये कट जाएगा 0 से 0 और ये 6, यानी ये हो जाएगा π/6, यानी 30 डिग्री का ये या π/6, ये डिग्री माप हो गया और ये रेडियन माप हो गया। जैसे 45 है, 45 डिग्री, इसको हमें रेडियन में बदलना है तो ये हो जाएगा π/180 गुणे 45, ये कट जाएगा 4 माप में तो ये हो जाएगा π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियन माप। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, जैसे मतलब आपको दिया हो साइन 30 तो 30 ना पूछ कर दे देता है कि साइन π/6 का मान क्या होगा। अब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये π/6 क्या है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का है या π/6, क्योंकि ये डिग्री माप है और ये रेडियन माप है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डिग्री के साथ हम रेडियन माप भी दे दिए हैं कि चूंकि एग्जाम में पूछे रेडियन माप में तो आप इसके मान ज्ञात करने में कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए हम मान सारणी देखते हैं। सबसे पहले आपको साइन का, बस एक ये साइन का आपको याद करना है, बाकी मान आपका निकल जाएगा। जैसे साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 या π/6, तो साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। 45 का 1/√2 और 60 साइन 60 का मान होता है √3/2 और 90 साइन 90 का मान होता है 1। ये साइन का बस हमें मान याद करना है। जैसे साइन 0 का 0, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√3 और 60 का √3/2 और ये 90 का 1। अब ये कॉस का ज्ञात करना है, तो बस इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, यानी जो साइन का मान है, ठीक है ना, इसके उल्टे क्रम में। जैसे ये 1 है तो ये पहले लिख देंगे 1, उसके बाद से √3/2 तो ये हो जाएगा √3/2, उसके बाद से 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। यानी साइन का जो क्रम है इसको उल्टे क्रम में, यानी 1 फिर ये हो जाएगा √3/2, 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 0। तो ये हो गया कॉस का मान। कॉस 0 का 1 होता है, 30 का √3/2, 45 का 1/√2 और 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0 होता है। ठीक है, अब देखिए tan का हमें निकालना है, तो आप जानते हैं कि tan बराबर होता है tan A बराबर साइन A बटा कॉस A। ठीक है, tan बराबर होता है साइन A बटा कॉस A, तो ये हम tan का मान इससे हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो निकालेंगे हम। पहला देखिए ये 0/1, 0/1, तो 0 में किसी भी अंक से भाग देते हो तो इसका मान क्या होता है 0 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 0, यानी tan 0 का 0। अब दूसरा है 1/2 और ये है √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा बटा √3, ये 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये tan 30 का हो गया 1/√3। अब ये 45 का निकालना है, तो 45 का अब देख रहे हो साइन 45 का क्या है 1/√2 और इसका है कॉस 45 का 1/√2। अब ये हो जाएगा 1/√2 गुणा ये √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, क्योंकि जब 4 अंक ऐसे बट्टे में होते हैं
4 अंक ऐसे बट्टे में होते हैं तो इसको हम लिखते हैं पहला बटा दूसरा गुणे चौथा बटा तीसरा, ऐसे हल करते हैं। तो यही 1/√2 बटा 1/√2 है, तो 1/√2 √2 बटा 1, इससे ये कट जाएगा। 1 बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो गया 45 का कितना आ गया 1। अब आपको 60 का tan 60 का निकालना है, तो tan 60 का निकालना है तो ये हो गया आपका साइन का मान, साइन 60 का √3/2 और cos 60 का 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 और ये ऊपर जाएगा 2/1, ऐसे हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3, तो इसका मान हो गया आपका √3। अब ये 90 है, तो साइन 90 का मान कितना है 1, साइन 90 का मान है 1 और ये है 0, ये हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित या इसको कहते हैं अनंत, अनंत, ठीक है। क्योंकि किसी भी अंक में हम जब 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है, यानी इन्फिनेटिव आता है। इसको अपरिभाषित, इन्फिनेटिव या अनंत कहते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan का, तो ये हो गया आपका tan का निकल गया। अब हमें cot का निकालना है, ठीक है। तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, ये 3 मान निकल गया, ये इससे tan जो होता है वो ये cot जो है ये tan का उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा कर देना है। तो 0 के बट्टे में क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये हो जाएगा 1/0, उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, जब 1 में हम 0 से भाग देंगे यानी किसी अंक में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित, ठीक है। अभी आपको बताए थे, ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। अब इसका उल्टा कर देना है, 1/√3 है तो ये √3/1 हो जाएगा, और 1 से √3 में भाग होगा तो क्या होगा, ये √3 ही होगा। अब ये है 1, तो 1 का उल्टा कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/1 और 1 में 1 से भाग होगा तो कितना होगा 1, तो ये भी हो जाएगा आपका 1। अब इसका उल्टा करना है, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, तो इसका हो जाएगा 1/√3। ये है अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी अनंत, अनंत का उल्टा क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब सेक का, जो सेक होता है वो ये कॉस का उल्टा होता है, यानी जो कॉस का मान है उसी का उल्टा कर देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। तो ये कॉस का मान क्या है 1 है, तो 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 की बट्टे में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1, यानी ये हो जाएगा 1। उसके बाद से आपका है √3/2, ये कॉस का √3/2 30 डिग्री का, तो ये सेक का उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो सेक का निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, यानी 2/√3, ठीक है। अब आगे 45 पे, तो ये देखिए कॉस का उल्टा सेक का होगा, तो ये 45 का मान कितना है 1/√2 है, तो इसका उल्टा कीजिएगा क्या हो जाएगा √2/1, यानी √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब ये 1 से √2 में भाग होगा तो फिर क्या हो जाएगा √2 ही होगा। उसके बाद से ये दिया है 1/2, अब इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/1, यानी 2 से जब 2 में जब 1 से भाग होगा तो ये फिर कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब 0 का उल्टा, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/0, तो जब 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा अपरिभाषित, तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित, ठीक है। किसी भी अंक में 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित आता है। तो ये हो गया आपका सेक का। अब हमें निकालना है कॉसेक। कॉसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है, जो भी साइन का मान है उसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। तो 0 जब 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, मान हो जाएगा अपरिभाषित यानी अनंत, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद से है 1/2, अब इसको उल्टा करेंगे ये हो जाएगा 2/1। अब 2 में जब 1 से भाग होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1, ठीक है। तो √2 में जब 1 से भाग होगा तो ये क्या हो जाएगा √2 ही होगा। और ये दिया है √3/2, अब ये हो जाएगा
इसका उल्टा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, उसके बाद से है 1। ठीक है, तो 1 का उल्टा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 और 1 में 1 से भाग होगा तो क्या होगा 1, यानी ये हो जाएगा आपका मान 1। तो इस तरह आप मान सारणी आराम से बना सकते हैं। बस एक साइन का मान आपको याद हो तो बाकी मान सारणी आपका पूरा बन जाएगा।